हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी बेसिकली वाटर पंप्स एंड उसके मोटर्स मैन्युफैक्चर करती है। अब ये कंपनी मैं आप लोगों को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न आप लोग जान लो। देखो गाइस, कंपनी प्रॉफिटेबल एंड डिविडेंड पेइंग होने के बावजूद कंपनी लास्ट 6 मंथ से एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है तो क्यों डाउन ट्रेंड में है। हो सकता है कि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं है, कुछ 5 साल पहले जो प्रॉफिट देता था आज भी वही प्रॉफिट दे रही है, या तो फिर प्रॉफिट जो है वो ना के बराबर है। ये दोनों ही गलत है। कंपनी की अगर लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो वो अराउंड 134% CAGR के आसपास निकल के आ रही है। तो इसीलिए मुझे काफ़ी सही लग रही है ये कंपनी। स्पेशली काफ़ी सही रिटर्न ये कंपनी आप लोग को देके जा सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ओनली। लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसी है एंड स्विंग ट्रेडिंग की क्या लेवल्स है वो मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन ये जो कंपनी है स्पेशली मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ दिसंबर की क्वार्टर में FIIs ने अराउंड 1.5% के आसपास अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इस कंपनी में। तो ये सब पॉइंट्स देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि कंपनी जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत ही सही रिटर्न बना के देके जा सकते हैं। 6 to 7 मंथ्स में बहुत ही सही रिटर्न बना के देके जा सकते हैं आप लोगों को। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये कंपनी रिकमेंड कर रहा हूँ अभी। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड कंपनी क्या करती है यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। कंपनी पंप्स मैन्युफैक्चर करती है एंड मोटर्स मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 912 करोड़ के आसपास की है। स्टॉक की PE 12.4 की है। ROCE 28.4% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 25% के आसपास निकल के आ रही है। और जैसे कि मैं बोल रहा था, लास्ट 6 मंथ से ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। उसके लिए ये कंपनी जो है, उसके वजह से ये कंपनी जो है वो -34% के आसपास की रिटर्न आप लोग को दे रही है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी अराउंड 29% के आसपास है, जो कि काफ़ी सही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। एंड यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न देखा जाए तो 100% के आसपास की ये कंपनी आप लोगों को रिटर्न देके जा रही है 1 साल में। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 1.62% है एंड फेस वैल्यू 10 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ है वो अराउंड 134% CAGR के आसपास निकल के आ रही है। तो हो सकता है अगर मार्च की क्वार्टर में जितना कंपनी में एनालिस्ट जो है वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर उतना ही आ जाती है तो हो सकता है एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाए तभी से। लेकिन उसके लिए जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना ही प्रॉफिट आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपनी वैसे भी प्रॉफिटेबल ही रहने वाली है। अगर कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी की लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 12.5% के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है 3 साल की कंपेरिजन में। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 15 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया है। करंट GTM में डिस्कस करें तो करंट GTM में कंपनी 73 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। और अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 337 करोड़ के आसपास की कंपनी के पास पॉजिटिव रिजर्व है एंड डेट जो है कंपनी के पास 300 करोड़ से भी कम है। कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा डेट लिया है सितंबर के क्वार्टर में, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो कंट्रोल डेट है कंपनी के पास। रिजर्व से काफ़ी कम डेट मौजूद है कंपनी में। अगर कैश फ्लोज के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे नहीं है। तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो अगर 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स एंड FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है, DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाई गई है 3 साल की कंपेरिजन में। और अगर लास्ट क्वार्टर की कंपेरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है, DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है एंड FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है, मतलब फ्रेश एंट्री किया है। 1.47% के आसपास बाइंग किया है FIIs ने। प्रोमोटर्स में डिस्कस करें तो देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है, किस किस का पैसा लगा हुआ है। FIIs में डिस्कस करें तो 1.47% में किस किस का पैसा लगा हुआ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो देख सकते हो 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 38%, टू बी प्रिसाइज 37.99% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बता दिया कि कंपनी काफ़ी सही है। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो देखो गाइस, लॉन्ग टर्म में मैं उन्हीं लोगों को ये कंपनी रिकमेंड करूँगा जो लोग काइंड ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टर हैं।
जो लोग सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को मैं ये कंपनी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अराउंड 12.5% के आसपास है, जो कि कम है 3 साल की कंपेरिजन में। अगर आप लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हो, डिविडेंड एंड रिटर्न दोनों के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो ये कंपनी सही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के लिए जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए ये कंपनी नहीं है। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज के दिन कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइस एनएससी के वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है। एंड अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 46,819 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 232 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। कोई भी पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे नहीं है। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 44% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड। वॉल्यूम की स्ट्रेंथ ऑन द वीकर साइड है, मतलब ज़्यादा लोग जो है वो अभी पोजीशन बनाना नहीं चाहता है इस कंपनी में। और बनाया भी क्यों? कंपनी तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, और कब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड ये रुकेगी, मतलब कब तक कहाँ पे जाके ये कंपनी रुकेगी वो किसी को नहीं पता। इसलिए कम लोग जो है वो पोजीशन बना रहे हैं इस कंपनी में, क्योंकि अगर कोई बंदा 1 महीने के लिए या तो फिर 2 हफ्ते के लिए वेट होल्ड करते हैं इस कंपनी को, तो जाना था उसको लॉस में ही है। इसीलिए बहुत ही कम लोग बाई कर रहे हैं इसको अभी। तो गाइज ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग की क्या लेवल्स निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी 0.42% अप थी, 496 रुपीज़ के आसपास अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग सभी के सभी लेवल्स देख सकते हो। देखो गाइज मैं सिंपल से बोलूँगा, कंपनी अभी डाउन ट्रेंड में है स्ट्रॉन्ग, तो ज़्यादा बड़े टारगेट मत रखना आप लोगों के सामने, ठीक है। मैक्सिमम 2 टारगेट के लिए आप लोगों को होल्ड करना है। और होल्ड कहाँ पे करना है, मतलब इंटर कहाँ से करना है और होल्ड कहाँ तक करना है। देखो अगर कंपनी मान लो कि ये जो 484.75 की लेवल है, अगर कंपनी यहाँ से बाउंस बैक दे देती है, बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 567। और अगर तभी भी लगे कि कंपनी में जान है और प्रॉफिट बुकिंग चालू नहीं हुई है और भी ऊपर जा सकती है, तो सेकंड टारगेट ये रहा आप लोगों के सामने। और अगर मान लेते हैं कि कंपनी जो है वो 484 के लेवल से स्लिप कर जाती है, तो 404 के लेवल पे बाई करके चलो ड्यूरिंग बाउंस बैक कन्फर्मेशन। देखो गाइस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट जब सपोर्ट के आसपास आएगी तब बाई कर लो, कन्फर्मेशन के बाद ही एंटर करना है। विदाउट कन्फर्मेशन एंटर मत करो। अगर विदाउट कन्फर्मेशन एंटर करते हो तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, जस्ट स्लाइडली बिलो दी सपोर्ट लेवल, ठीक है। और उसमें भी मैक्सिमम चांसेस ये है कि आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए, क्योंकि कंफर्मेशन मिला ही नहीं आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही थी, उसके बाद बाउंस बैक दिया ही नहीं, कंपनी सीधा नेक्स्ट सपोर्ट तक चली आई है। इसीलिए बोल रहा हूँ कहीं से भी चाहे कहीं से भी एंट्री कर रहे हो, बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद एंटर करना है आप लोगों को। सभी के सभी लेवल्स यहाँ पे आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो, या तो फिर स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। मैं करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो कलर्स मैच कर लेना, हर एक लेवल की कलर अलग अलग है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।